कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने थी। शंखनाद हो चुका था, परंतु अर्जुन का मन विचलित था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे अपने ही कुटुंबजन, गुरुजन और सखा इस युद्ध में हैं। मैं इन्हें मारकर क्या पाऊंगा। वह अपना गांडीव नीचे रख देता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, शांत भाव से अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तू जो इस समय मोह में फंस गया है वह क्षत्रिय के धर्म के विपरीत है। श्री कृष्ण का स्वर गंभीर होता है, न तू किसी का वध कर सकता है, न कोई तुझे मार सकता है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यही तेरा धर्म है। जो मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्म करता है वही सच्चा योगी है। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फल में नहीं। मोह, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। इन्हें त्याग कर तू अपने धर्म में स्थित हो जा। अर्जुन पूछता है, हे केशव, जब कोई अपना धर्म छोड़ देता है तो उसका क्या होता? ऐसा व्यक्ति अगले जन्मों में फिर से जन्म लेता है और पूर्व जन्म के ज्ञान से पुनः साधना करता है। अंततः वह मोक्ष को प्राप्त करता है। फिर श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन देखता है, असंख्य मुख, हाथ, नेत्र, देवता, ब्रह्मांड सब श्री कृष्ण के भीतर समाये हैं। वह कांपते हुए कहता है, हे प्रभु, आपका यह स्वरूप देख मेरा रोम रोम थर्राता है। कृपा कर फिर से अपना सौम्य रूप दिखाइए। हे अर्जुन, जो मुझे श्रद्धा से भजता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। अर्जुन कहता है, हे गोविंद, मेरा मोह दूर हो गया है। मुझे अब सत्य का बोध हो गया है। अब मैं युद्ध करूंगा। वह पुनः अपने धनुष को उठाता है। उसकी आंखों में अब भय नहीं, विश्वास है। अब तू तैयार है, हे पार्थ? चल, धर्म की विजय के लिए रथ तेजी से युद्ध भूमि की ओर बढ़ता है। अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं, ज्ञानी भी है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। श्री कृष्ण की गूंजती हुई वाणी। गीता न केवल युद्ध की कथा है, यह जीवन का मार्गदर्शन है हर आत्मा के लिए।